स्वागत है आपका अपडेटिज्म की पहली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 3 रिमोट जॉब्स के बारे में जो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। हम उन्हीं जॉब्स के बारे में बात करें जो लेजिट हैं, जिन पे इंडिया से अप्लाई किया जा सकता है और जहां पे इंडियन जो पीपल है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी मेरी वीडियो में दिखाई गई जॉब पे अप्लाई करें तो पहले उस कंपनी के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़े, क्योंकि इतना सारा एक साथ से नहीं बता पाऊंगा मैं एक वीडियो में। तो इसलिए मैं आपको जॉब की डिटेल्स बता देता हूँ, कौन कौन सी जॉब्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके लिए आप इसे ध्यान से देखते रहिए कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है जियो2। बेसिकली जियो2 एक कंपनी है जो कि डील करती है आपकी रिमोटली काम करने में। मोस्टली ये लोगों को रिमोटली काम देती है। तो इस कंपनी के पास अभी जो ओपनिंग है खुद के पास है, किसी और क्लाइंट के लिए खुद के लिए ओपनिंग है इसकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की, टीम लीडर्स की, सेल्स पर्सनस की, ई कॉम एक्सप्रेस की और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की। तो ये रिमोटली आपका काम होगा, जहाँ जो इसमें दिखाया गया कि रिमोटली आप इस पर काम कर सकते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, तो इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि आपको रिमोटली काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रोल, जिस रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। सो बेसिकली अभी जो रोल इनके पास अवेलेबल है सेल्स रिलेटेड रोल्स होंगे। सबसे पहला जो सेल्स में रहेगा वो अपॉइंटमेंट सेटिंग का रहेगा, लीड जनरेशन का रहेगा, अप सेलिंग का रहेगा, हार्ड सेलिंग, कंबाइंड सेल्स और एक्सेट्रा। अपॉइंटमेंट सेटिंग में क्या होता है बेसिकली आपका कि आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करनी होती है जो भी कंपनी आपको हायर करती है उसके लिए। लीड जनरेशन में किसी कंपनी के लिए लीड जनरेट करनी पड़ती है, यानी कि सेल्स करनी पड़ती है। सेल्स के लिए लीड को जनरेट करना पड़ता है ताकि जो सेल्स पर्सन है वो उस पर कॉल करे या फिर मेल करे और सेल को प्रॉपर कंप्लीट करे। अप सेलिंग में भी सेल्स होता है, आपकी हार्ड सेलिंग भी होती है और कंबाइंड सेल्स में अवेलेबल है। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन इसमें अवेलेबल है वो कस्टमर रिलेटेड रोल्स। इसमें आपके रहते हैं जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट सपोर्ट, जो कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। ई कॉमर्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, रिसेप्शनिस्ट के लिए जो आपका कॉल रहता है। उसके बाद सॉरी मैं पहले वाला भूल गया, एडमिन रिलेटेड रोल्स जो हैं उसमें भी रहेगा आपकी 3 से 4 ओपनिंग। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, बैक ऑफिस की है जिसमें चैट और ईमेल्स हैंडल करते हैं, और बैक एंड की और एडमिन की अवेलेबल है। उसके बाद जो ये हायर कर रहे हैं वो है टेक्निकल सपोर्ट के लिए। टेक्निकल सपोर्ट में आईटी सपोर्ट रहेगा, टेक सपोर्ट रहेगा, ट्रबल शूटिंग सपोर्ट रहेगा और आईएसपी सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अलग से कुछ रोल्स अवेलेबल है, लीड एंड मैनेजरियल रिलेटेड रोल्स है, स्पेशलाइज रोल है। अब ये आपसे काम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इनके जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स है वो यूएस पैसिफिक टाइम जोन्स और एयू यूके टाइम जोन्स के हैं। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, पैसिफिक टाइम जोन जो हमारा एशिया का टाइम जोन होता है, EU ऑस्ट्रेलिया एंड यूके यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली अगर आप इन टाइम जोन्स पे कंफर्टेबल है काम करने के लिए तो बेसिकली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो रेज्यूमे है वो अपडेटेड होना चाहिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि मोस्टली लोगों के रेज्यूमे में क्या होता है सिर्फ लिखा होता है कि कौन सी कंपनी में काम किया। उसमें आपको पूरी चीज़ें मेंशन करनी होगी, किस कंपनी में काम किया, कब से कब तक काम किया और किस प्रोफाइल पे काम किया है। और समरीज आपको लिखनी पड़ेगी अपनी जिस प्रोफाइल पे आप थे उसकी ब्रीफ समरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी आपकी वहाँ पे। कुछ रोल्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना और टूल चलाना आता है। जैसे क्या होता है कि कुछ रोल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो हब स्पॉट का यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, पोस्ट को शेड्यूल्स करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। और या फिर अगर आईटी सपोर्ट में बात करूँ तो एक टिकटिंग टूल होता है जिसको कहते हैं हेल्प डेस्क, तो उसका भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जब भी आप रेज्यूमे इस वेबसाइट पे अपलोड करें तो मेक श्योर कि आपने अपने रेज्यूमे में कंप्लीट डिटेल्स लिखी हो, जैसे कि आप किस कंपनी में काम करते थे, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था और आपने कब से कब तक काम किया। साथ साथ आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, किस किस सॉफ्टवेयर में आप बेस्ट है, कौन कौन से टूल्स आपको आते हैं। उसके बाद अगर आप घर से काम करने की वाली ये जॉब है तो आपको यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट भी इन्होंने दे रखी है। CPU आपका होना चाहिए i3 या फिर AMD Ryzen 3 सीरीज़ का, कोई भी चलेगा। मैक डिवाइस है तो बहुत अच्छा है, बट 2012 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। और मैक अगर आपके पास है, यानी कि अगर मैक का डिवाइस है तो
कैटालिना 10.15 होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। बेसिकली सिस्टम की रैम 8 GB होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कहा है, क्योंकि काफ़ी बार मैं भी काम कर चुका हूँ रिमोटली, ऑलमोस्ट 5 साल से मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ। तो कुछ कंपनीज होती है जो ये चीज़ मेंशन करती है, पिंग 80 ms और लेस। अब इससे होता क्या है, पिंग 80 ms और लेस का मतलब ये होता है कि जब आप पिंग कर रहे होते हो किसी वेबसाइट से, किसी भी सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो पिंग आ रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है। अगर आपने ऑनलाइन गेम्स खेले हैं जैसे पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें क्या होता है जब पिंग ज़्यादा आ जाता है तो आप सही से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हो। तो वही रीज़न है यहाँ पे 10 Mbps का आपकी डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए और 10 Mbps की आपकी अपलोड स्पीड होनी चाहिए। ये इन्होंने कहा है, एक चीज़ ये भी मेंशन की हुई है कि 3G 4G 5G मोबाइल डेटा, USB डोंगल, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड राउटर्स आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि मोबाइल से फ़ोन कनेक्ट करके मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी, या डोंगल से या मोबाइल का वाईफाई ऑन करके, तो वो काम नहीं करेगा। आपके पास जो बेसिकली कनेक्शन होता है इंटरनेट का वो चाहिए ही चाहिए। एक हेडसेट की आपको ज़रूरत रहेगी, हेडफोन कह लीजिए, जिसमें आपका नॉइज़ कैंसलेशन का माइक्रोफोन होना चाहिए जो कि ताकि आपके बैकग्राउंड नॉइज़ कम आए, और एक डिसेंट वेबकैम जिसमें आपकी फ़ोटो उनको दिख जाए। नॉलेज में इन्होंने मेंशन किया हुआ कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी रोल में आप जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप रिज्यूमे में कुछ और मेंशन किया, जब आपसे वो इंटरव्यू ले वो कुछ और हो, तो उससे आप दोनों का ही टाइम वेस्ट है, आपका भी और इंटरव्यूअर का भी। MS ऑफिस का नॉर्मल वर्क फ्लो पता होना चाहिए, जनरल ऑफिस का, कि कैसे एक ऑफिस काम करता है। ओके, सम क्रेजी जॉब दैट वाज प्रोसेस ड्रिवन एंड यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट। हाँ, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। काफ़ी सारे रिमोट जॉब्स में ये चीज़ मांगते हैं। तो क्या होता है, कई बार वो आपको टास्क दे देते हैं बट बताते नहीं करना कैसे है, उसमें आपको फिगर आउट करना पड़ता है। तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसके अंदर नॉलेज हो कि कोई भी चीज़ फिगर आउट कैसे की जाए। स्किल्स उन्होंने मेंशन की हुई है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ईमेल मैनेजमेंट आनी चाहिए, ईमेल एटिकेट्स आने चाहिए, वो भी जीमेल में। आउटलुक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आउटलुक में अच्छे होते हैं बट जीमेल में अच्छे नहीं होते, बट इसीलिए उन्होंने जीमेल मेंशन किया हुआ है। शेड्यूलिंग ऑन मैनेजिंग अपॉइंटमेंट्स आनी चाहिए गूगल कैलेंडर में। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में आप सीख जाएंगे। 10 से 12 मिनट की वीडियो अनफ रहेगी आपके लिए गूगल कैलेंडर की, इसको आप रिज्यूमे में ऐड करेंगे, ये काफ़ी इंपैक्ट डालता है अगर आप रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो वहाँ पे काफ़ी आपका इंप्रेशन पड़ता है इससे। अब एवरेज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये बेसिक एबिलिटी है जो कि हर वही मांगते हैं कि आप हाँ कंफर्टेबल होना चाहिए शिफ्ट में काम करने के लिए, आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, एक टीम प्लेयर होना चाहिए, वो चीज़ है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। मेक श्योर द डिवाइस यू विल बी यूजिंग योर एप्लीकेशन। ओके, ये इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बताया है कि जो डिवाइस आप यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जिसमें तो विल बी पार्ट ऑफ Geo2, ठीक है। यूज़ अ कंप्यूटर वैन अप्लाइंग एन अपडेट वेब ब्राउज़र प्रेफरली गूगल क्रोम। ये कह रहे हैं कि मोबाइल से इस पर अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिमोट जॉब्स अप्लाई करते हैं वो भी मोबाइल से। प्लीज़ लैपटॉप से अप्लाई करें या डेस्कटॉप से अप्लाई करें, और मेक श्योर कि आप क्रोम प्रेफर करें कि वो जल्दी लोड होता है, अच्छे से वेब पेजेस को लोड करता है, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अपडेटेड हो। ओके, तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें तो वहाँ पे आप अपने स्किल सेट्स को, एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड को जरूर हाईलाइट करिए। इन्होंने मेंशन किया हुआ, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू विल गेज योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज और फ्लुएंसी, गिव इट योर बेस्ट, आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन वेल। ये कह रहे जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपकी एबिलिटी टेस्ट की जाएगी कि आप आइडियाज़ को कैसे आर्टिकुलेट करते हो फ्लुएंसी के साथ। वहाँ पे अपना आंसर अच्छा दें और इंस्ट्रक्शन का पूरा ध्यान रखें। तो बेसिकली ये वेबसाइट है Geo2 कंपनी, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँ जल्द से जल्द अप्लाई करें। सो बेसिकली ये इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगा। उसके साथ साथ अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी हमारे पास जो जॉब है। दूसरी हमारे पास जो जॉब अवेलेबल है वो है ऑपरेशन इंटर्न की, प्री ऑर्डर टीम की, स्पेशली इंडिया के लिए है, रिमोट वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रेश प्रिंट्स, अगर आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं, उसी का लिंक मैं आपको नीचे भी मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको सप्लाई चेन जो लॉजिस्टिक्स होती है उसके लिए ऑपरेशन इंटर्न्स का काम करना है। अगर आप ये चाहे तो यहाँ पे पोज करके पढ़ सकते हैं कि कंपनी करती क्या और क्या क्या है, ठीक है। मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी आपकी, आपको ऑपरेशंस की टीम को डायरेक्टली
डायरेक्टली आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा। ऑपरेशन टीम को असिस्ट करना पड़ेगा एड्रेस होते हैं उनकी क्वेरीज के लिए, और इंटरनल एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्राइस कोटेशन आपको शेयर करनी रहेगी, जो भी रहेगी टीम्स के साथ, मैनेजर्स के साथ। डिलीवरी टास्क असाइन करने होंगे जो भी डिलीवरी के लिए जाते हैं, जो लॉजिस्टिक टीम जा रही है डिलीवरी के लिए उसके लिए। और ये बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाईलाइट टू इम्प्रूव। कम्युनिकेट करते रहना होगा अदर टीम्स के साथ, फीडबैक देना होगा, और अगर कोई इशू आता तो आपको रिजॉल्व करना होगा एज अ फ्रेश प्रिंट के वहाँ पे। वही चेकिंग टाइमलाइंस, लाइसेंसिंग, बेसिक चीज़ें। डेटा एंट्री करनी होगी, ऑर्डर चेक करने होंगे आपको। कंडक्टिंग शॉपिफाई, हाँ थोड़ा शॉपिफाई के बारे में इसमें जान लेना, क्योंकि वो मे भी हो सकता है इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। असाइनमेंट ऑफ स्कूल प्रूफ कम्स इट फ्रॉम द क्लाइंट डायरेक्टली। ओके, कई बार क्या होता है कि यूएस और यूके में कई बार लॉजिस्टिक के जो असाइनमेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ कंसाइनमेंट्स है, वो अगर स्कूल्स की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ता है उस चीज़ को। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको बेसिकली, जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप बैचलर की डिग्री कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी कर रहे हैं लास्ट ईयर में, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अंडर प्रेशर में काम करना आना चाहिए। अगर देखो जो भी लॉजिस्टिक की जॉब होती है मोस्टली वो हाई प्रेशर होती है, क्योंकि लॉजिस्टिक का काम ऐसा, इधर से क्लाइंट कॉल कर रहा होता है, इधर से जो लॉजिस्टिक जो आपके वहाँ पे बंदा गया हो वो कॉल कर रहा होता है, तो ये काफ़ी प्रेशर का काम है। तो आप एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की। अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, लॉजिस्टिक में बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखिए। इसके बारे में कोई और बताऊँगा कैसे वो चीज़ होती है। कुछ एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मल्टीटास्क को आना चाहिए। गूगल शीट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जिनको नहीं पता, गूगल शीट एक्सेल की तरह ही काम करती है, बट ऑनलाइन वे में सिमिलर है कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए भाई साहब गोल ड्रीवन चाहिए, जो कि वो जिसको गोल दिया जाए वो कंप्लीट कर पाए। प्रोएक्टिव बंदा होना चाहिए जो कि अच्छे से काम कर पाए उस चीज़ को लेके, काम रहे प्रेशर के अंदर, और हमेशा अपने आप में चेंज लाने के लिए तैयार रहे। क्या क्या मिलेगा? कंपोजिशन बेनिफिट, मंथली आपको $200 दिए जाएंगे स्टाइपेंड के, यानी कि $200 अगर काउंट करते हैं हम, $100 होते हैं आपके 8,000, 16,000 के अराउंड आपकी रहेगी एज अ मंथली स्टाइपेंड। उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको? बहुत सारा सीखने की, आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। जो शिफ्ट के आवर्स रहेंगे वो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेंगे, वो भी न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। इंटर्नशिप शुरू होने वाली है 3 जून से, और 3 अगस्त तक वर्क सेटअप रहेगा रिमोट। सो बेसिकली ये है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से सीधा लिंक पे जाके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस आंसर को थोड़ा अच्छे से लिखें, काफ़ी बार पढ़ते हैं भी हैं, और बाकी जो नेसेसरी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद इसी कंपनी की एक और प्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अकाउंटिंग एसोसिएट की, जिसमें चाहिए इंडिया एंड फिलीपींस के। सो बेसिकली ये हमारे पास है, इसी का जो फ्रेश पॉइंट है, उसी फ्रेश प्रिंट है, उसी की एक अलग कंपनी है जो कि है फ्रंटियर की। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फ्रंटियर करती क्या है, कैसे काम करती है, उसकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पे। आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली क्लोजिंग, जो फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है उसके बारे में रिपोर्ट्स बनानी होगी। एक्यूरेटली और टाइमली रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू USGAAP। ओके, जो लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं उनके लिए बता दूं कि इंडियन अकाउंटिंग और यूएस अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है। इंडियन अकाउंटिंग में हम ICMP यूज़ करते हैं, जबकि यूएस में GAAP अकाउंटिंग यूज़ होती है। बेसिक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट अगर आप कुछ दिन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होगी, बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। वही आपको फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, जितना भी आपका मंथली या क्वार्टरली जो होता है। उसके बाद आपकी रहेगी इम्प्लीमेंटेशन, रहेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। वर्क क्लोजली विद CFO और अदर टीम मेंबर्स, जो हाई लेवल के मेंबर्स होते हैं किसी कंपनी के, CFO, CEO या फिर वाइस प्रेसिडेंट्स, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन रहेगी। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, या फिर किसी ऐसे फील्ड में जो कि अकाउंट्स रिलेटेड हो। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग का, वो भी US बेस्ड बिजनेस के लिए।
ओके अगर आपके पास इंडियन बेस्ड बिजनेस है तो वो नहीं चलेगा एक्सपीरियंस, यहाँ पे यूएस बेस्ड बिजनेस का की रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की। फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए और वो ट्रांसलेट करना आना चाहिए इंसाइटफुल रिपोर्ट्स में। ओके ये मैं समझाता हूँ आपको। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है कि कुछ अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना लेते हैं, बट उसको उस तरीके से उस डेटा में कन्वर्ट नहीं कर पाते कि उससे पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी और कैसे लगी है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप सीख सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं। इंग्लिश स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटन और वर्बल। क्लाइंट फेसिंग रोल डेमोस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि क्या होता है, कई बार क्या होता है अकाउंटिंग में आपको जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं या फिर कंपनी के सीईओ और सीएफओ से बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो अपने आप को डेमोस्ट्रेट करने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांग रहे हैं। प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, पर्टिकुलरली एक्सेल, यानी एक्सेल में आपको आना चाहिए बेसिकली। सीपी और सीए सर्टिफिकेशन इज़ प्लस, अगर सीपी और सीए का सर्टिफिकेशन है तो भाई साहब मौज ही मच जाएगी। डिटेल्स क्या क्या करना है, मतलब कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं ये बता देता हूँ आपको। यूएस शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा मंडे से फ्राइडे तक। यूएस शिफ्ट लगा लो, रात के 9 से सुबह से 6 बेसिकली एक शिफ्ट होती है। परमानेंट रिमोट पोजीशन रहेगी। एनुअल सैलरी रहेगी आपकी 10 LPA टू 12 LPA। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये डॉलर्स में है या रुपीज़ में है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पे इंडिया और फिलीपींस लिखा हुआ है तो फिलीपींस में अलग करेंसी चल रही है, इंडिया में अलग चलती है, तो आई थिंक ये डॉलर्स में हो सकते हैं, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, रिज्यूमे, कवर लेटर, और ये ज़रूर भर देना भाई लिंक्डइन प्रोफाइल। बहुत, अगर आप आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रिमोट पोजीशन के लिए तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से सेटअप होनी चाहिए, वो ज़रूर देखते हैं प्रॉपर तरीके से, और बाकी चीज़ें फिलअप करते हैं और सबमिट एप्लीकेशन एंड वेट फॉर दियर कॉल। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अगली जॉब्स के बारे में बताएंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।